जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनव पीसीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, न्यू टॉपिक है हमारा गोली दर्पण। पिछली वीडियो में आपने देखा प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखा, और इसी प्रकार आज हम देखेंगे गोली दर्पण के बारे में। ये 10th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक है गोली दर्पण। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसके, और इससे संबंधित गोली दर्पण का जो सूत्र होता है वो भी निगमन करने के लिए आता है। पहले देखते हैं हम गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा हमने लिख दी है बोर्ड पे कि गोली दर्पण एक खोखले गोले, मतलब गोली दर्पण जो होता है वो खोखले कांच का एक भाग होता है। जो गोली दर्पण जो होता है वो एक खोखले कांच का भाग होता है। क्या होता है? खोखले कांच का भाग होता है। गोली दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, उसके पीछे जो कलई की जाती है उसके दूसरे तल को परावर्तित बनाने के लिए, तो उसके लिए ये कौन सी कलई होती है, इसका नाम क्या होता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गोली दर्पण एक खोखले कांच का भाग होता है जिसके एक भाग के तल पर कलई कर दी जाती है, जिससे दूसरा तल परावर्तक हो जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि हमने बताया आपको कि ये खोखले कांच का भाग होता है। गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं ये आने वाली अगली वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो गोली दर्पण एक खोखले कांच का भाग होता है जिसके एक भाग के तल पर कलई कर दी जाती है, जिससे दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है, जिससे हमें गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जिससे हमें क्या वस्तु दिखने लगती है, मतलब अपना चेहरा उसमें दिखने लगता है, ठीक है। कलई कर देंगे तो उसका हमें क्या दिखने लगता है? चेहरा दिखने लगता है। तो हम यहाँ पे देखें, हमने चित्र में लिया है गोली दर्पण है। ये गोल है, ये डॉट 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 इसलिए बना दिया है क्योंकि हमने इतने भाग पर पॉलिश की है, क्योंकि हमने इसके इतने मतलब ये वाले भाग पर पॉलिश की है। इसके जो भाग, इसके जो ऊपर वाले भाग पर हमने क्या किया है? पॉलिश की है। तो ये वाला जो तल होगा ये परावर्तक तल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ये परावर्तक तल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? परावर्तक तल। कौन सा तल बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। ये परावर्तक तल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परावर्तक तल। परंतु ये वाला जो तल होगा ये बन जाएगा पॉलिशदार तल। कौन सा बन जाएगा? पॉलिशदार तल। पॉलिश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलिश तल। कौन सा हो जाएगा? पॉलिश तल हो जाएगा। ये जो गोला तुमको दिखाई दे रहा है यही एक गोली दर्पण है। क्या? यही एक गोली दर्पण है जो इसके जो कर्व के आकार का है। जो कर्व है, जितना कर्व पे हमने इसे पॉलिश की है, जितने कर्व पे इस पे हमने पॉलिश की है उसे पॉलिशदार तल कहते हैं। और जितने ही कर्व पे पॉलिश कर करके जितना तल परावर्तक बनाया है उसे परावर्तक तल कहते हैं। यहाँ पर भी परावर्तक तल है, ये सारा परावर्तक तल है क्योंकि इसके बाहर पॉलिश की है, इसलिए ये क्या है? परावर्तक तल है। ठीक है, नहीं है? ठीक। और इसी के जो गोल दर्पण होता है, एक गोलाकार दर्पण होता है, यानी कि हम जितनी त्रिज्या लेकर के इस दर्पण को मतलब गोला को खींचते हैं, इस गोला को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो वो जो जिस बिंदु से खींचते हैं उसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, मतलब यानी कि इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। और जो सी होती है, और ये क्या होता है? ध्रुव होता है। इस ध्रुव के बीच में अगर बीच में देखें तो वो फोकस होता है हमारा। क्या होता है? फोकस होता है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, ये मध्य बिंदु है, इसलिए इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो ये वाला पॉइंट है इसे कहते हैं फोकस। इसे क्या कहते हैं? फोकस। फोकस बिंदु, ठीक। और इसी में जिस कर्व पर हमने पॉलिश की है, जिस कर्व पर हमने पॉलिश की है उसके मध्य बिंदु में देखें तो एक ध्रुव होता है। ध्रुव यहाँ से होकर के प्रकाश की किरण मतलब आती है और उस मध्य बिंदु से होकर के लौट जाती है। मतलब बीच का, परावर्तक तल के बीच का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। तो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये होगा ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉल। इसे क्या कहते हैं? पॉल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। और इसमें जो होता है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, एक मतलब ये है, एक ये रेखा दिखाई दे रही है आपको। क्या दिखाई दे रही है? रेखा। इसे हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष।
क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष, जो क्या होकर जाती है, ध्रुव से होकर के गुजरती है। वक्रता केंद्र तथा फोकस तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसे कह सकते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसे हम मुख्य अक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष कह सकते हैं। यहाँ पर ही वस्तु रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई। ये वाला जो पॉइंट होता है वो वक्रता केंद्र होता है, और ये वाला पॉइंट होता है ये फोकस बिंदु होता है, और ये ध्रुव होता है, ये मध्य में होता है। और जो ये डॉट डॉट करके जो लाइन खींची गई है ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। ध्रुव जो होता है हमेशा मध्य बिंदु होता है, मध्य में होता है। क्या होता है, मध्य में होता है। तो आपको इतना समझ में आया कि गोली दर्पण जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको समझ में आई कि परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा यही है कि गोली दर्पण जो होता है खोखले कांच का भाग होता है। आपको सीधे सीधे यही लिखना है कि गोली दर्पण जो होता है वो खोखले कांच का भाग होता है, जिसके एक तल पर अगर हम पॉलिश कर दें तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। क्या बन जाता है, दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक तल बन जाता है, जिससे हम अपने चेहरे या तो मतलब कह सकते हैं फेस को देख सकते हैं, या किसी प्रकाश किरण को उस पर डालें तो उसे परावर्तित हो जाती है। मतलब इसलिए उसे परावर्तक तल कहते हैं। जो वस्तु उसमें देखते हैं उसका लौट करके प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए उसे कहते हैं परावर्तक तल। आप ये बता सकते हैं कि ये वाला जो गोला है इस पे हम कहें कि ये गोली दर्पण बन जाएगा, ये गोली दर्पण नहीं है। जब तक हम इसके आधे या पूरे भाग पर पॉलिश कर दें, पूरे पे कर देंगे देखेंगे का, आधे भाग को पॉलिश कर देंगे, मान लो आधे भाग पर जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण नहीं कहलाएगा। जब ये कर्व का आकार का होगा तो कह सकते हैं ये गोली दर्पण का ही भाग है। इसी से बने हैं हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या बने, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो जो ये वाला होता है ये दर्पण का ही भाग है, और अगर जब तक इस पर पॉलिश नहीं करेंगे हम, जब तक इस पर पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण नहीं होगा। क्योंकि जब हम इस पर पॉलिश नहीं करेंगे, सादा कांच लेंगे गोल आकार का, जैसे आपने बल्ब देखा है, बल्ब को फोड़ देते हैं तो उसमें से एक मटका कर्व का ऐसा हिस्सा निकलता है। उस हिस्से में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, नहीं देख सकते। जब तक आप पीछे या तो कोई पॉलिश कर दें, पॉलिश नहीं करते तब तक आप उसमें प्रतिबिंब नहीं देख सकते। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं कि इससे हम प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे पॉलिश नहीं है। जब तक इस पर पॉलिश नहीं होगी तब तक हम प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। अगर हम इस पर प्रकाश की किरण भी डालें तो परावर्तित नहीं होगी। जब प्रकाश की किरण इस पर डालेंगे वो इसको छेद करके अंदर होके पार चली जाएगी। क्या हो जाएगी, अंदर होके पार हो जाएगी, क्योंकि जब तक पीछे पॉलिश नहीं होती तब तक वो मतलब किरणों को परावर्तित नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण में आप देखते हैं हम इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं। हमने आपको समझाया था कि वक्रता केंद्र और फोकस और ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी है क्या, ये चीज आपको हम बताएंगे। इसकी फुल डिटेल आपको हम देंगे। पहले नंबर बाय नंबर देख सकते हैं। इसके गोली दर्पण के संबंध कुछ बिंदु या भाग, संबंधित कुछ भाग हैं, जैसे ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, मुख्य अक्ष है, द्वारक है। द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये आपको हम बारी बारी से समझाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे। तो इस पहले से रफ कर दे तो उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम ध्रुव क्या होता है। पहली बार देखते हैं हम ध्रुव। क्या देखते हैं, ध्रुव। ये दर्पण दिखाई दे रहा है आपको, ये दर्पण है। इसमें जो जी वाला बिंदु है इसे कहते हैं हम ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और ये M1 M2 ये दर्पण का भाग है। क्या है, M1 M2 दर्पण का क्या है, भाग। और जो जी वाला भाग होता है इसे परावर्तक कहते हैं, परावर्तक भाग होता है। और जी वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं पॉलिश। क्या कहते हैं, पॉलिश तल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या लिखते हैं हम, पॉलिश तल कहते हैं। और जो ये होता है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम सीपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। अब हम आपको बता दें कि जो ध्रुव होता क्या है, ध्रुव की परिभाषा है क्या, ध्रुव के बारे में हम जानते हैं हम। तो ध्रुव
ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन होती क्या है, ये डेफिनेशन पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। आप भी इसे नोट कर लेना। तो ध्रुव होता है, वो ध्रुव क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो परावर्तक तल होता है, क्या होता है, जिस पे जितने कर्व पे हमने पॉलिश की, जितने कर्व पे हमने पॉलिश की है उतने ही कर्व को क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। मतलब जितने भाग में पॉलिश कर दी उतना भाग परावर्तक भाग बन गया। उस परावर्तक भाग के मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु जो होता है उसे ही पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यही इसकी परिभाषा होगी। इसे हम आपको लिख देते हैं कि परावर्तक तल के मध्य भाग को, परावर्तक तल के मध्य भाग को ही हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। हाँ, तो ये ध्रुव जो होता है, हमने यहाँ परिभाषा लिख दी, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे P से दर्शाते हैं। इसे हम P से दर्शाते हैं। तो ध्रुव समझ में, ध्रुव क्या होता है? परावर्तक तल का मध्य भाग होता है। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक तल का मध्य भाग होता है, उसे ही ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो आपको ध्रुव समझ में आया कि ध्रुव होता क्या है। अरे भाई, यही दर्पण वाले ध्रुव, ये ध्रुव होता क्या है, ध्रुव के बारे में आपको समझ है। अब देखते हैं हम वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? बहुत सिंपल है। चल वक्रता केंद्र लिखते हैं। वक्रता केंद्र की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिसका भाग होता है उसे वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे कैपिटल C से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल C से दर्शाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बीच में मैंने गोला काढ़ा है, ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो C है। इसे हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। इसे कहते हैं हम वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर, जो इसको आधा आधा करता है। यानी क्या करता है? आधा आधा कर देता है। इस दर्पण को क्या कर देता है? आधा आधा कर देता है। गोली दर्पण जिसका भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे कैपिटल C से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल C से दर्शाते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब क्या देखते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या होती है। पहले से रफ कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। अब देखते हैं हम वक्रता त्रिज्या होती क्या है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो हमने यहाँ परिभाषा लिख दी है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ध्रुव ये है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे कहते हैं R से प्रदर्शित करते हैं। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ध्रुव P और इसके बीच की दूरी, C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल R से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो आपको समझ आया वक्रता त्रिज्या होती क्या है, वक्रता त्रिज्या के बारे में समझना है आपको। अब देखते हैं हम कि फोकस क्या होता है। फिर हम फोकस के बारे में, फोकस क्या होता है। फोकस क्या हमने बताया, फोकस को हिंदी में भी फोकस कहते हैं और इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद जिस बिंदु से जाती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यानी कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और इससे टकरा करके जिस बिंदु से जाएगी उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद जिस बिंदु से जाती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे F से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे F से प्रदर्शित करते हैं।
फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तक के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस कहते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। हम फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी क्या होती है कि फोकस दूरी वह होती है कि ध्रुव तथा फोकस के मतलब ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये पोल है, इसके बीच से लेकर के और यहाँ पे एफ है, एफ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वही इसकी फोकस दूरी होगी। यानी कि हम इस कह सकते हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मतलब ध्रुव तथा फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी एफ के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मतलब डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया ना? क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा एफ मतलब के बीच की दूरी को, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस दूरी समझ में आया? क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब समझते हैं हम कि द्वारक क्या होता है। अब देखते हैं हम द्वारक क्या होता है। तो द्वारक की जो डेफिनेशन होती है वो होती है गोली दर्पण के परावर्तक तल को, गोली दर्पण के परावर्तक तल को ही हम द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल को ही हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। जैसे जो कर्व दिखाई दे रहा है इतना, इस पे पॉलिश है, ये वाला जो परावर्तक तल है यही इसका द्वारक है। क्या है? यही इसका द्वारक है। यानी कि ये मान लो ये कोई एक दर्पण है, ये दर्पण है, मान लिया हमने कोई दर्पण है, क्या है ये दर्पण है, ये वाला, इस पे हम पॉलिश कर दी, ये पॉलिश तल हो गया। जो ये वाला तल है इसे कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल कहते हैं। कौन सा कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। ये पॉलिश तल होता है। जो ये वाला जो तल है, ये अंदर वाला जो तल है, अंदर वाला जो तल है, अंदर वाला, इसे ही कहते हैं हम क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। जो अंदर वाला परावर्तक तल है उसे हम कहते हैं द्वारक कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि इसके संबंधित जो पार्ट थे वो भी समझ में आए कि फोकस क्या होता है, वक्र त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, पोल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, आपको समझ में आया। अब हम इसके बाद अब कल देखेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं गोली दर्पण, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो गोली दर्पण के प्रकार के बारे में कल समझेंगे। आज इतना ही। ठीक, तो कल देखते हैं हम कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आज ये समझ में आया आपको, अब हम कल देखते हैं। ठीक है, जय हिंद।